हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम IPv4 हेडर के कुछ एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो इसको हम पढ़ते, देखो इसके अंदर एम बिट कितनी दे रखी है 0, हेडर की लेंथ कितनी दे रखी है 10, टोटल लेंथ मतलब डाटाग्राम की लेंथ कितनी दे रखी है 400 और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की वैल्यू कितनी दे रखी है 300। तो हमें इसके अंदर सीक्वेंस नंबर निकालना है फर्स्ट एंड लास्ट बाइट का। सीक्वेंस नंबर निकालना है हमें फर्स्ट एंड लास्ट बाइट का। अब देखो इसके अंदर कैसे निकालेंगे हम। अगर हेडर की लेंथ 10 दे रखी है और मतलब इसको हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे बाइट्स में निकालने के लिए, तो ये आ गया 40 और टोटल कितनी दे रखी है ये 400। तो इसको निकालने के लिए 400 माइनस जो भी हमारी ये हेडर की लेंथ थी, तो ये कितना आ गया 360। 400 टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी डाटा की। अब इसमें इसने क्या कहा है फर्स्ट और लास्ट का सीक्वेंस नंबर निकालना है। फर्स्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट का ऑफसेट वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। तो ऑफसेट की वैल्यू क्या है 300, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 8, तो फर्स्ट वाले की वैल्यू आ गई 2400। और लास्ट वाले का क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट वैल्यू प्लस डाटा साइज माइनस 1। तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी थी हमारी 2400, डाटा का साइज कितना है 360 माइनस 1, तो इसको हमारा कैलकुलेट करके आएगा 2760 माइनस 1, जो कि आएगा हमारा कैलकुलेट करके 2769। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखो इसके अंदर ये आइडेंटिफिकेशन नंबर का तो कोई रोल ही नहीं है, तो हमें इसके अंदर डाटाग्राम का साइज दे रखा है 1600। डाटाग्राम का साइज दे रखा है 1600, ठीक है, मतलब ऐसे 1600 हमारा टोटल साइज दे रखा है। और हेडर की वैल्यू कितनी होती है हमारी 20, मतलब फिक्स होती है, अगर नहीं दे रखी तो हम 20 एज्यूम करके चलते हैं। और ये डाटा का साइज तो 1600 में से 20 चले गए, कितने हो गए 1580, 1580 रह गए ना। ऐसे ही अगर हम ये 500 है, मतलब ये MTU की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 500। अब ये 500 दे रखी है, 20 हमारे को हेडर का साइज, तो 500 में से 20 चले गए, कितने हो गए 480। अब इसने क्या कहा है कि कितने फ्रेगमेंट्स जनरेट होंगे, तो हम 1580 को 480 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.5 अप्रॉक्सीमेटली 4। और बी में हमें क्या निकालनी है, इन फ्रेगमेंटेशन की वैल्यू निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है 480 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8, सेकेंड की 480 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8, थर्ड की 480 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, फोर्थ की इसका क्या हो जाएगा 0, इसका कैलकुलेट करके आएगा 60, ये डिवाइडेड बाय 8, और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा 120। ऐसे फोर्थ की क्या हो जाएगी 480 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8, और ये कैलकुलेट करके आएगा 136। तो होप आपको समझ आ गया होगा, ये यही क्वेश्चन है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके अंदर हमको डाटाग्राम का, देखो इसके अंदर हमें डाटाग्राम का साइज कितना दे रखा है 4500। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे
और IPv4 हेडर का साइज कितना दे रखा है 20 बाइट, TCP हेडर का 40 बाइट, MTU कितनी दे रखी है 600 बाइट। लेंथ ऑफ IP हेडर इन ऑल आउटगोइंग फ्रेगमेंट, मतलब सब में फ्रेगमेंट्स में IP हेडर की लेंथ कितनी दे रखी है 20। ऑफसेट, ये हमको ऑफसेट फर्स्ट फ्रेगमेंट का कितना दे रखा है 0। हमें क्या निकालना है ऑफसेट लास्ट फ्रेगमेंट का निकालना है। ठीक है, ये गिवन है। अब इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। ये देखो डाटाग्राम का टोटल लेंथ कितनी दे रखी है 4500। 20 हमको पता है हेडर की होती है, तो इसको 4500 माइनस 20 कितना आएगा कैलकुलेट करके 4480। ऐसे ही अगर अब मैं इसकी कैलकुलेट करूंगी, MTU की टोटल कितना दे रखा है 600 और ये 20 हेडर की लेंथ होगी तो ये 580, और मुझे नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स निकालना है तो 4480, ये मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 8, हाँ तो ये मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए, तो ये 576। तो अब 4480 डिवाइड बाय 576, तो इसका आंसर कैलकुलेट करके क्या आएगा हमारा नियर बाय 8 आएगा हमारा, मतलब तो मतलब हम इसको 8 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसने क्या कहा है थर्ड फ्रेगमेंट की निकालने। थर्ड फ्रेगमेंट के लिए निकालने की क्या होता है ऑफसेट मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8। ऑफसेट की वैल्यू कितनी है 576 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारा आएगा कैलकुलेट करके 144। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 144। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसके अंदर हमको MTU कितना दे रखा है 320 बाइट। ठीक है, IP पैकेट का साइज कितना दे रखा है 980। हमें क्या निकालना है लास्ट फ्रेगमेंट का निकालना है। तो वही, ठीक है, ये गिवन है। अब अगर हमें 980 पैकेट का साइज दे रखा है तो 20 हेडर का हो जाएगा और 960 डाटा का हो जाएगा। ऐसे ही IP और इस MTU के केस में अगर 320 हमें डाटा का दे रखा है तो 220 हेडर का हो जाएगा और 300 हमारा डाटा का हो जाएगा। अब हमें फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की वैल्यू निकालनी है। एक फ्रेगमेंट में कितना डाटा हमारा जाएगा, ये हमारा 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 8 का नियरेस्ट मल्टीपल 296। 960 को अगर मैं 296 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 4 आएगा। ठीक है, यही प्रोसीजर रहता है। सबसे पहले डाटा का साइज निकाल लो, ऑफसेट के डाटा का साइज निकाल दो, डिवाइड कर दो, इतने हमारे नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स आ गए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है ऑफसेट वैल्यू निकालनी है। ऑफसेट लास्ट फ्रेगमेंट की निकालनी है, तो एक में हम कितना भेज सकते हैं 296। लास्ट क्या होएगा फोर्थ फ्रेगमेंट होएगा ना, और डिवाइडेड बाय 8, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैलकुलेट करके आएगा हमारा 111 ही आएगा। तो इसका आंसर फर्स्ट या लास्ट हो सकता है, तो ये ही होएगा क्योंकि आइडेंटिफिकेशन नंबर चेंज नहीं होता। आइडेंटिफिकेशन नंबर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 100, तो इसका आंसर 100 ही रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा C। अच्छा, इसका आंसर यहीं पे सोल्व किया रखा है, तो इसको पढ़ लो।
देखो इसके अंदर हमारे को पूरे डाटा का साइज 20 दे रखा है, हेडर की लेंथ 5 दे रखी है, तो बाइट में कन्वर्ट करने के लिए 5 4 ज़ा 20, तो ये कितना बच गया 200 माइनस 20, 180 रह गया। अब हमें इसके अंदर फर्स्ट और लास्ट का निकालना है। ये देखो फर्स्ट बाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, हम एक बारी में कितना डाटा भेज रहे हैं, मतलब डाटा साइज मल्टीप्लाई बाय 8, ये फर्स्ट की वैल्यू होती है। फर्स्ट डाटा साइज कितना है 200, 200 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 1600। और लास्ट वाले का क्या फॉर्मूला रहता है, ये वाला, फर्स्ट प्लस डाटा साइज माइनस 1। तो फर्स्ट का भी हमने कैलकुलेट करा था 1600, डाटा साइज कितना 180 माइनस 1, तो 1600 जमा 179 कैलकुलेट करके आएगा 1779। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ये और कर लेते हैं हम। इसके अंदर ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीटेड है, तो होप गाइज आपको ये मेरा वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो राइट इन कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।